Good afternoon everyone. We have revised our cycle test, that is subjective test also and objective test also. And जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं, आई होप कि नेक्स्ट टाइम ये सारी मिस्टेक्स आपके टेस्ट में नहीं होंगी. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल, जो सिंपल इक्वेशन में आपने किया है, आपने सब्ट्रैक्टेड टू लिख दिया या सब्ट्रैक्टेड विद लिख दिया या सब्ट्रैक्टेड बाय लिख दिया. ये बाय, टू, विद, ये वर्ड्स कभी भी सब्ट्रैक्टेड के साथ कंबाइन नहीं होते. हमेशा हम हिंदी में बोलते हैं 3 को माइनस करो 5 में से. सो इट मीन्स यू विल से फ्रॉम, FROM, फ्रॉम. So you will use from only, not to, not with, not any other word. You only have to use that from word. एक और चीज़, सपोज करो मैंने लिखा है 5 - 3, तो आपको ये ध्यान रखना है जो नंबर आपने बाद में लिखा है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में आप पहले लिखोगे. सो इट विल बी 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, एक्सचेंज कर दोगे. ऊपर आपने लिखा 5 - 3, लेकिन स्टेटमेंट में लिखोगे 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5. 3 को आपने पहले लिखा, 5 को आपने बाद में लिखा. ये चीज़ का बहुत ध्यान देना है बिकॉज इनकी मीनिंग्स होती हैं. अगर आप एक्सचेंज कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि आप 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट ऐसा तो नहीं है ना. यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5. आप 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो, ना कि 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो. सो देयर इज डिफरेंस इन दीज टू स्टेटमेंट्स. इसीलिए आपको सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है. सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोड. हमने लास्ट क्लास में जो अपने डेटा हैंडलिंग का जो चैप्टर है उसके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ मीन. मीन मतलब जब हम कोई चीज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग चीज़ों में, तो हम उन सबको इकट्ठा करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो जो नंबर होता है उसको हम मीन बोलते हैं, यही बोलते हैं. In today's class we will start with the mode. What is a mode? So suppose करो आप जो है पूरे वीक में मान लो आप कुछ शोज़ देखते हो टेलीविज़न में, या कुछ कार्टून्स देखते हो, या कुछ गेम्स खेलते हो. ठीक है, आपके पास बहुत सारे गेम है. पबजी तो बहुत फेमस गेम हो रहा है आजकल. एंड सपोज करो लूडो, आजकल क्वारंटीन में लोग लूडो भी बहुत खेल रहे थे. तो आप पूरे वीक में कौन सा गेम सबसे ज़्यादा खेल रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर मोड. बिकॉज ये भी एक डेटा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारा जो है, सपोज करो कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है. ठीक है, अब वो प्रोडक्ट जो है वो सोप भी बना रही है, शैम्पू भी बना रही है, कंडीशनर भी बना रही है. अब उस कंपनी को अपना प्रॉफिट देखने के लिए वो देखना पड़ेगा ना कि उसके पास कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है. सपोज उस कंपनी का शैम्पू और कंडीशनर इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन सोप बहुत फेमस है. तो वो इसका मतलब क्या हुआ, सोप उसका मोड हो गया. तो वो जो है वो मोड को फाइंड आउट करेगी और उस हिसाब से अपना प्रॉफिट देखेगी. ओके, अब हम शैम्पू और कंडीशनर कम बनाएंगे, हम सोप ज़्यादा बनाएंगे बिकॉज हमारा सोप ज़्यादा बिक रहा है. दैट इज़ आवर मोड. सो मोड इज़ the data or the information that occurs frequently, जो सबसे ज़्यादा आती है हमारे information के अंदर, that is called a mode. So we will start with that. We will take some examples and then we will come to the question parts. यहाँ पे कुछ CDs रखी हुई हैं स्टोर में, तो वो जो है इसी तरीके से प्रॉफिट के लिए एक CD स्टोर का जो भी ओनर होता है वो रिकॉर्ड रखता है कि उसके स्टोर में कौन सी CDs सबसे ज़्यादा सेल होती हैं. तो नर्सरी राइम्स, गेम्स एक्सेट्रा. सो सिमिलरली कार्स के शोरूम में जो कार शोरूम का ओनर होता है वो भी यही रिकॉर्ड रखता है कि बहुत उसके शोरूम में सबसे ज़्यादा कार्स कौन सी सेल होती हैं, सो दैट वो अपने प्रॉफिट को समझ सके. तो वैगन आर जो है वो 60 कार्स सेल हुई हैं. इसका मतलब वैगन आर 60 नहीं, वैगन आर इज़ द मोड. ये ध्यान रखना है कि वैगन आर जो होता है दैट इज़ मोड. जो आइटम होता है, जो डेटा होती है, इंफॉर्मेशन, दैट इज़ अ मोड. सो सिमिलरली अब यहाँ पे जो है दैट इज़ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. इन नंबर्स में अगर हम मोड फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन हेयर 6, 13, 2. हमने इन सबको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में. 2, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 11, 13. 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, वी कैन काउंट इजीली. 4 1 टाइम आ रहा है ओनली. 5 जो है अगेन 1 टाइम है. 6 जो है 2 टाइम्स है.
11 जो है 1 टाइम है एंड 13 जो है वो भी 1 टाइम है। तो अब जो है इन सब में सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो 4 मोड नहीं होता, कितना टाइम्स आ रहा है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ नॉट द मोड, उसको हम मोड नहीं बोलते हैं। मोड इज़ 2 बिकॉज 2 जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो इस डेटा को हम दैट इज़ कॉल्ड मोड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज़ 20, 23, 25, 20, 23, इसमें भी अब अगर हम मोड फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम अरेंज करेंगे। सो लेट इट बी अरेंज्ड नाउ। सो 20, 23, 25, 20, 23 ये डेटा है हमारे पास, हमने इसको अरेंज कर लिया है। नाउ दिस इज 20, 20, 23, 23, 25 ये हमारे पास डेटा है। 20 2 टाइम्स आया, 23 2 टाइम्स आया, 25 1 टाइम आया ओनली। इसका क्या मतलब हुआ कि 20 एंड 23 दोनों ही मैक्सिमम टाइम्स आए हैं। 20 भी 2 टाइम्स आया, 23 भी 2 टाइम्स आया। ऐसे केस में हमारे पास कितने मोड्स हो गए, 2 मोड्स, दैट इज 20 एंड 23। सो हमारे पास 2 मोड्स हो गए। अब ये थर्ड सिचुएशन है, हमारे पास डिफरेंट बैग्स हैं, हर एक बैग का अलग अलग है कि कितना स्टोर कर सकता है। 1 is 3 kg, 1 is 11 kg, 19 kg, 9 kg, 25 kg, ठीक है। सो दीज आर द वेट्स, 19 kg, 25 kg। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्या इसमें से कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है या ज़्यादा बार आ रहा है, ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर इनमें से कोई भी नंबर ज़्यादा टाइम्स नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में हमारा मोड होता ही नहीं है। देयर इज़ नो मोड इन दिस सिचुएशन। आफ्टर द एग्जाम्पल्स we will come to the exercise portion, that is question number 1. The scores in mathematics test, exercise 3.2, sorry, question number 1. The scores in mathematics test of 15 students, ये 15 स्टूडेंट्स के कुछ स्कोर्स हैं आउट ऑफ 25। कितने कितने मार्क्स आए हैं, 19 मार्क्स आए हैं, 25 मार्क्स आए हैं, 23 मार्क्स आए हैं, 20 हैं। तो ये सारे हमारे पास डेटा हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका फाइंड द मोड एंड मीडियन। हम आज की क्लास में सिर्फ मोड पे ध्यान देंगे, मीडियन पे नहीं। एंड बिकॉज मीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो यू विल डू मीन ऑल्सो इन क्वेश्चन नंबर 2, बट आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन फाइंड द मोड, ठीक है। तो हम सिर्फ मोड पे ध्यान देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू एंड other 3 questions, question number 2, 3 and 4 you will do. Question number 5, before doing question number 1 I am explaining what is the question. The mode is always one of the numbers in a data. Obviously अगर मेरे को मोड निकालना है तो वो इन्हीं किसी डेटा में से ही होगा ना आंसर जो होगा। एंड द मीन इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा आउट ऑफ द वन ऑफ द डेटा विच इज़ गिवन टू अस। मीन भी इन्हीं में से ही कोई एक वैल्यू हो सकती है। एंड द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। अब मीडियन भी इनमें से एक वैल्यू हो सकती है। क्या ये सारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं? सी मोड तो इन्हीं में से ही कोई एक वैल्यू होगी, ये तो कन्फर्म है। मीन, क्या मीन होती है? आपने समटाइम्स नोटिस किया होगा, आप नंबर्स को ऐड कर देते हो एंड डिवाइड करते हो तो जो आपका आंसर आता है वो आंसर आपका डेटा में कहीं नहीं होता है। सपोज़ करो आपके नंबर्स यही हैं, यही नंबर्स हैं आपके 12, 25, 23, 29 और आपका आंसर आ जाता है पॉइंट्स में। क्या वो नंबर आपके डेटा के अंदर है? नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज। तो मीन इज़ नॉट ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, ठीक है। मीन नहीं हो सकता, हाँ मोड ज़रूर हो सकता है, मोड उसी डेटा में से एक होगा। एंड मीडियन इज़ अगेन देयर मे बी or there may not be, but we will talk about median in next class only. And the fourth one is data has mean 9. ये आपको पता ही है मीन कैसे निकलता है किसी भी डेटा का, तो आप इजीली वो मीन निकाल सकते हो। आप मीन निकाल के देखोगे और चेक करोगे कि क्या आपका आंसर 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो मीन इज़ नॉट नेसेसरीली कि आपका आंसर जो है वो डेटा में से ही आएगा। योर आंसर कैन बी डिफरेंट, बट मोड येस, वो हमेशा डेटा में से ही आपको मिलेगा।